ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण चल रहा है, जगह जगह है जलधाराओं का आयोजन हो रहा है। ऐसे में एक पाठ अक्सर सुनने को मिलता है। आजकल जहां हम देखते हैं कई कई जगह, अनेक जगहों पर हमें टीवी पर भी ये सुनने को मिल जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो ये शंकर भगवान की स्तुति तो है, लेकिन ये स्तुति किसने की और क्या इसमें उन्होंने मांगा, इसका हम आज थोड़ा विवेचन करते हैं। ये स्तुति जो है, इसका सर्वप्रथम पाठ इसके रचयिता स्वयं शिव भक्त, परम शिव भक्त लंकाधीश रावण ने किया था। रावण शिव का बड़ा अनन्य भक्त था। शिव की अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना उसे स्वीकार ही नहीं थी। शिव की इस आराधना में रावण अपने लिए क्या मांगता है? क्या वो राज्य मांग रहा है? क्या वो देवों पर विजय मांग रहा है? ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर जो श्लोक हैं, उनमें प्रथम श्लोक आता है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमन्निनाद वट्टमर्वयम् चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। इस श्लोक में रावण कह रहे हैं कि वो जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है, प्रवाहित हो रही है, और उन्होंने अपने गले में क्या धारण किया हुआ? गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, भुजंगों की माला उनके गले में सुशोभित हो रही है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की आराधना वो कर रहा है, याद कर रहा है। जटाटवी, जटाओं की जो अटवी है, जो जटाओं रूपी एक जो घना वन बन गया है, जंगल बन गया है जटाओं का, उसमें से निकलती हुई जटाटवी, तो जटाओं से जो निकलता हुआ गलत जल है प्रवाह पावित स्थल, उससे जो प्रवाहित हो रही है वो गंगा जी। और नीचे क्या है? गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका, गले में है भुजंगों की मालाएं, भुजंग मालाओं के रूप में गले में पड़े हुए हैं। उनको किसी पुष्प माला की आवश्यकता नहीं है मेरे भोलेनाथ को। मेरा भोला सर्पों के आभूषण से सुशोभित है। और डमट डमट डमन निनाद वट डमरवयम, डमरू की आवाज हो रही है, डम 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 डम। और इस डमरू की आवाज में क्या हो रहा है? चकार चंड तांडव है तनोतु नः शिवः शिवम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। इस डमरू की जो ध्वनि है, उस ध्वनि के साथ में भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। तो जो नृत्य कर रहे हैं वो उन शिव को मैं प्रणाम करता हूं, और वो शिव मेरे लिए शिवः शिवम कल्याणकारी है, वो मेरा कल्याण करे। कल्याण किस रूप में करेंगे आगे धीरे धीरे हम देखते हैं। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके
किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम है। तो जिनका मस्तक जो है जटा कटा संभ्रमम, जटाओं का जो एक, मानिए कि कोई कटा यानी कोई कड़ाही है, एक बड़ी कड़ाही है जटाओं की, और उसके अंदर अत्यंत वेग के साथ, जैसे आप किसी चम्मच से, किसी बड़े पलटे से कड़ाही के जल को घुमाते हैं तो वो एक घूर्णन प्रक्रिया करता है, ऐसे उन जटाओं में घूमती हुई गंगा जी है। और ये जो जटाएं हैं ये उनकी तरल तरंगों से सुशोभित हो रही हैं। जब जो घूर्णन कर रही हैं तो उनसे कुछ छिटक करके बाहर आ रहा है, कुछ घूम रहा है। ये सब जटा कटा संभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। और ये जो है ये धगत 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 जो ललाट पट्टपाव के, और उनके चूंकि ललाट के ऊपर तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र जो है वो प्रलयंकारी नेत्र है, प्रलय का निर्देश वहीं से मिलता है, प्रलय वहीं से शुरू होती है। तो उससे एक अग्नि उसमें प्रज्वलित हो रही है, उनका ललाट अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है। देखिए कितना सुंदर सामंजस्य है, नीचे अग्नि है, ऊपर जटाओं में जल है, फिर भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऊपर जल है, लगातार जल है, फिर भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो यही मेरे भोले का विराट स्वरूप है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 जो ललाट पट्ट पावक, ललाट के ऊपर, ललाट पट्ट के ऊपर पावक है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम है। और शिखर के ऊपर क्या है, सर के ऊपर किशोर चंद्र है, बाल चंद्रमा, दूज का द्वितीया का छोटा सा चंद्रमा उनके शीश के ऊपर सुशोभित हो रहा है। तो ऐसा जो मेरा भोला है, कैसा मेरा भोला है, जिसके सर की जटाओं के कटाह में, कड़ाह में गंगा जी इधर उधर घूर्णन कर रही हैं, घूम रही हैं, जिनके मस्तक से ज्वालाएं निसृत हो रही हैं, जिनके शीश पर चंद्रमा, बाल चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। रति प्रतिक्षणम मम, मेरी रति, मेरा मन प्रति क्षण मेरे इस भोले के स्वरूप में रमा रही, मेरे मन की रति प्रति क्षण इस भोले के स्वरूप में रही, यही मेरी भावना है। रावण यही कह रहा है। तांडव स्तोत्र जो लिखा है, जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये रावण की ये भावनाएं हैं कि मेरे उस भोले के स्वरूप में मेरा चित्त सदैव लगा रहे, प्रतिक्षण लगा रहे। आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु है, सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति उचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। धरा धरेन्द्र नंदिनी, धरा को धारण करने वाले कौन, पर्वतराज, उन पर्वतराज की जो नंदिनी है, पुत्री है, धरा धरेन्द्र नंदिनी यानी पार्वती माता। तो वो पार्वती जो है, उनके धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु है, उनके विकास विलास काल में, उनके संपूर्ण विलास काल में जो मेरे भोलेनाथ हैं वो आनंदित हो रहे हैं। उनको पर्वतराज की पुत्री पार्वती के साथ विलास करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। और उनके जो सिर के ऊपर जो उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, वो पूरे के पूरे संसार को प्रकाशमान कर रहे हैं। उन्होंने जो शीश पर आभूषण धारण किए हुए हैं
उन आभूषणों से संपूर्ण जगत की समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं और उनको देख करके मेरा मन आनंदित हो रहा है। ठीक है, मेरा किनका? भोलेनाथ जी का। तो भोलेनाथ का जिनका मन आनंदित हो रहा है, उस स्वरूप को रावण अपने हृदय में ध्यान कर रहा है। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर है, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस। तो जिनके मानस को ये प्रमुदित कर रही है वो कौन है? कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापति। जिनकी एक कृपा के कटाक्ष मात्र से, एक दृष्टि निक्षेप मात्र से, एक तनिक से दृष्टि निक्षेप मात्र से समस्त प्रकार की आपत्ति का निवारण हो सकता है। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापति, समस्त आपदाओं का जो निरोध कर सकती हैं वो क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि। तो वो ऐसा जो दिगंबर तत्व है जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, ऐसे उस तत्व में मेरा मन रमा रहे, मेरा मन लगा रहे, मनो विनोद में। तो ऐसा जो मेरे मन को विनोद देता रहे, मनो विनोद वस्तु, वो मेरे मन के विनोद की वस्तु रहे। तो रावण भगवान शंकर के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए चौथा श्लोक आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधु स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। क्या कह रहे हैं कि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा, जिनकी जटाओं के भुजंग जो हैं, जिनकी जटाओं के अंदर रहने वाले, लिपटे रहने वाले भुजंग जो हैं, उनकी फणों के ऊपर जो मणियां हैं, मणिधारी सर्प लिपटे हुए हैं भगवान भोलेनाथ के जटाओं में जो लिपटे हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि, तो उनके मणि की जो तीव्र आभा है, प्रकाश है फैलता हुआ, वो क्या कर रहा है? कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, दिशाओं रूपी जो वधुएं हैं, दिग्वधू, दसों दिशाएं जो हैं मानो वो वधुएं हैं और उनके मुख को वो प्रकाशमान कर रही हैं। कौन प्रकाशमान कर रही हैं? मेरे भोले के जटाओं में लिपटे हुए भुजंगों के शीश पर विराजित मणियों का प्रकाश इतना तीव्र है, इतना उज्जवल है कि उससे दसों दिशाएं प्रभासमान हो रही हैं। ये रावण कह रहे हैं चौथे श्लोक में। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। क्या कह रहे हैं? और मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र जो उन्होंने, चादरण जो उन्होंने धारण की हुई है भोलेनाथ जी ने, भोलेनाथ जी के वस्त्र के रूप में क्या है? या तो दसों दिशाएं हैं और या फिर उन्होंने एक मतवाले हाथी का मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे, उन्होंने एक मदमत्त हाथी के चर्म का वस्त्र धारण किया हुआ है, हस्ती चर्म का वस्त्र धारण किया हुआ है। मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। तो वो जो है ऐसे भूतनाथ, वो मेरे मन के अंदर हमेशा विराजे। ये रावण की कामना चौथे श्लोक में है। रावण इतना बड़ा लंकाधिपति, समस्त देवदानवों को पराजित करने वाला, उसकी इच्छा क्या है ये हम जानने का प्रयास करें। रावण क्या मांग रहा है भगवान भोलेनाथ से? रावण के हृदय में कुछ इच्छा शेष रह गई?
समस्त संसार का अधिपति होने के बाद में उसके मन में क्या भाव शेष रहा, ये तांडव स्तोत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है। हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे 5वें श्लोक में रावण कहता है, सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट के श्री जिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर। क्या कह रहा है रावण कि सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर, जिनके हजारों नेत्र हैं। किनके हैं हजारों नेत्र? कौन है हजारों नेत्र वाले? जिनके 1000 मुख होंगे। तो 1000 मुख किनके हैं? शेष जी के, शेष नाग के। तो सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर, वो ऐसे शेष नाग जो हैं वो मेरे भोलेनाथ की जटाओं को बांधने की एक रस्सी मात्र है। वो जटाओं को बांधने के लिए एक रज्जू का काम दे रहे हैं। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर है प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांघ्रि पीठ। और जिनके चरण पादुकाएं जो हैं उनकी धूल से समस्त इंद्रादि देवताओं के मस्तक, उनकी चरण पादुकाओं की रज से समस्त इंद्रादिक समस्त देवताओं के मस्तक धूल से धूसरित हो जाते हैं, धूल से अट जाते हैं। यानी कि सभी इंद्रादिक जो देवता हैं वो उनके चरणों में शीश नवाते हैं। कितना शीश नवाते हैं कि उनके चरण रज से उनके शीश धूल धूसरित हो जाते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं, रावण कह रहा है। तो ऐसे जो भोलेनाथ हैं भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट के, जिन्होंने अपने भुजंग राज को अपनी जटाओं को बांधने के काम में लिया हुआ है। श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर, वो मेरे जो चकोर बंधु के जो को जिन्होंने शिखर पे धारण किया हुआ है, चकोर का बंधु चंद्रमा, जिन्होंने चंद्रमा को शीश पे धारण किया हुआ है, ऐसे चंद्रशेखर जो हैं वो मेरे श्रेय के चिरकाल तक रहने के, मेरा श्रेय जो है चिरकाल तक रहे, मेरा संपत्ति जो है चिरकाल तक बनी रहे, उसके साधक वो मेरे इस श्रेय को चिरकाल का कर दे। ये एक कामना रावण अपने तांडव स्तोत्र के 5वें श्लोक में भगवान भोलेनाथ से कर रहे हैं। तो रावण की जो मनोस्थिति रही होगी इतने बड़े विश्व के अधिष्ठाता की, वो हम तांडव के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी, जिसके एक इंगित पर सब कुछ संभव था, वो क्या मांग रहा है भोलेनाथ से। आगे 6ठा श्लोक हम पढ़ेंगे। 6ठे श्लोक में है, ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालम अस्तुन है। क्या कह रहे हैं कि जिनके ललाट पर, ललाट तत्वरज्वल, जिनकी लाट के पट्ट पर, ललाट की वेदी पर क्या चीज प्रज्वलित है? अग्नि। और उसके जो स्फुलिंग निकलते हैं, उसके जो अग्नि में से जो छोटे छोटे कण उछल करके जो बाहर निकलते हैं, संपूर्ण अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं, अग्नि से उछल के निकले हुए छोटे छोटे जो कण है, स्फुलिंग जो हैं, वो इतने प्रभावशाली हैं, उनकी इतनी शक्ति है कि निपीत पंच सायकम, उन्होंने पंच सायक को निपीत कर दिया, हत कर दिया, जला दिया। पंच सायक यानी कि जिसके 5 बाण है। 5 बाणधारी किसको कहा गया है? 5 बाण किसके हैं? कामदेव जी के। तो उन्होंने कामदेव का विध्वंस कर दिया। किससे कर दिया? सिर्फ उनके ललाट क्षेत्र से निकली हुई अग्नि के स्फुलिंगों ने, उनके सिर्फ स्फुलिंगों ने
अग्नि से जो छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, उन्होंने कामदेव जी का जो तेज था उसको भस्म कर दिया। तो ऐसे जो सभी देवताओं से पूजित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे जो सभी देवता हैं वो उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे कामदेव के जो जीतने वाले हैं उनको सभी नमस्कार करते हैं। सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम। और जो मेरे भोलेनाथ का ललाट है वो किस चीज से सुशोभित है? फिर उन्होंने कहा है, बार बार कह रहे हैं, सुधा मयूख लेखया। जो सुधा मयूख यानी जो चंद्रमा सुधाकर जो है, उसकी रेखाओं से, उसके कलाओं से वो जो सुशोभित है, सुधा मयूख लेखया, वो भगवान शंकर के सिर पर एक आभूषण के रूप में सुशोभित है। चंद्रदेव बाल रूप में भगवान शंकर के आभूषण के रूप में उनके सर पर सुशोभित हैं। तो सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम, कहाँ विराजित है? शिखर के ऊपर। महाकपाली संपदे सिरो जटालमस्तुनः। तो इस प्रकार जो उनका महाकपाल है, बड़ा कपाल है, विशाल ललाट है, ऐसे जिनकी सर के ऊपर जटा जूट का एक विशाल वन है, ऐसे भोलेनाथ क्या करें? संपदे सिरो जटालमस्तुनः, वो मेरी समस्त संपत्ति की रक्षा करें। ये ऐसी भावना है कि वो ही मेरे साधक बने। ये भावना रावण अपने शिव तांडव स्तोत्र के 6ठे श्लोक में कर रहा है। 7वां श्लोक, रावण अपने तांडव स्तोत्र के 7वें श्लोक में कहता है कि कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम है। क्या भाव हुआ? भाव ये हुआ कि जिन्होंने अपने नेत्रों से, ललाट से निकलती हुई अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। कराल भाल पट्टिका, भाल की जो पट्टिका है, भाल यानी मस्तक, अपने मस्तक की पट्टिका से जो उसमें अग्नि का जो प्रज्वलित हो रही है, धधकती हुई, धगत 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 ज्वला, धधकती हुई जो अग्नि है, उसकी धनंजयाहुति कृत, उस अग्नि की आहुति के रूप में उन्होंने प्रचंड पंच सहायक वही कामदेव भगवान जिनके 5 सहायक है, 5 बाण है, उनको उन्होंने उसमें भस्मीभूत कर दिया। और धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक है। और जो मेरे भोलेनाथ हैं वो धरा धरेन्द्र नंदिनी, धरा को धारण करने वाले पर्वतराज गिरिराज की पुत्री पार्वती के कुचों के ऊपर, स्तनों के ऊपर एकमात्र जो हैं कारीगर, जो उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं, ऐसे उन भगवान भोलेनाथ जो त्रिलोचन है, उनमें मेरा मन रमे, उनमें उनके प्रति मेरी रति बनी रहे। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्पिनी, एक ही शिल्पी है, त्रिलोचने रतिर्मय है। ऐसे उनमें मेरी रति, जो त्रिलोचन है, 3 नेत्रधारी हैं, उनमें मेरी रति, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह बना रहे। ये रावण की 7वें श्लोक में भगवान से विनती है। भक्त जो है वो अपने भगवान को, अपने इष्ट को बार बार उसके गुणों से याद करता है, पुनः पुनः। ऐसा नहीं है कि वो नित्य नवीन गुण लाएगा, भगवान के जो गुण वो समझ पा रहा है उन्हीं को अपने शब्द में बार बार पुनः पुनः इस्तेमाल करता है। यही कार्य रावण तांडव स्तोत्र में कर रहा है।
रावण अनेक स्वरूप में अपने इष्ट को याद कर रहा है। कभी वो याद करता है कामदेव को भस्म करने वाले रूप में, कभी वो याद करता है डमरू के ऊपर नृत्य करने वाले स्वरूप में, कभी वो माता पार्वती के साथ विलासित स्वरूप में भगवान को याद कर रहा है, कभी जिनके सर पर गंगा है, कभी जिनके सर पे चंद्रमा है। यही दृश्य उसकी स्मृति पे बार बार आकर के प्रभाव डाल रहे हैं और इन्हें वो याद करके मग्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो 8वां श्लोक कहते हुए रावण कहता है, नवीन मेघ मंडले निरुद्ध धूर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धर स्तनोतु प्रति सिंधुर विल कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर है। क्या कह रहा है रावण? रावण कह रहा है कि जिनके नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धूर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर है, जिनके ऐसे जो भोलेनाथ मेरे, जिनके कंठ में, कंठस्थल में, गले में क्या चीज है? ऐसी एक अंधियारी रात्रि है, जैसे नए नए काले मेघों की मंडली आकर के उसमें उसको आच्छादित कर लेती है। अमावस्या की रात्रि हो और उसमें मेघ भी आ जाए, काले मेघ आ जाए, तो क्या होगा? इतना दुरूह अंधकार होगा, उस श्यामलता का कोई पार नहीं होगा। उस श्यामलता की जो श्यामता है वो मेरे भोलेनाथ के गले में, कंठ में अंकित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विषपान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष उसमें से निकला, देवी देव दानव सभी जब हार गए, उस विष के प्रभाव से पीड़ित हो गए, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए भोलेनाथ ने उस विष का पान किया। और जो विष पान किया तो वो विष, कालकूट विष इतना, हलाहल विष इतना तीव्र था कि भोलेनाथ ने उसको अपने गले में धारण कर लिया, गले में स्थित कर दिया। उसको अपने उदर में नहीं लेके गए। उदर में ले जाते, ले जा सकते थे, उदर में क्यों नहीं ले गए? उदर में जाते तो वो उनकी जठराग्नि से विष सदा के लिए खत्म हो जाता। विष की भी आवश्यकता है। विष को जब बनाया गया है सृष्टि के अंदर, तो उसकी भी कहीं ना कहीं कोई जरूरत है। उसके अस्तित्व को खत्म करना भोलेनाथ नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण किया। और कंठ में विष को धारण करने से उनके कंठ का जो रंगत थी, कंठ की जो रंगत थी, कंठ का जो रंग था, वो कैसा हो गया? ये रावण याद करते हुए कह रहा है, नवीन मेघ मंडले निरुद्ध धूर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर। जैसे नए नए मेघ आकर के काली अंधियारी अमावस्या की रात में अंधेरा बढ़ा देते हैं, और उस अंधेरे को घनीभूत करके अगर यदि कहीं स्थापित कर दिया जाए, ऐसी काली मां मेरे भोलेनाथ के कंठ में उस विष के कारण है। तो ऐसा मेरे भोलेनाथ का कंठ है। निर्लिम्प निर्झरीधर स्तनो तु कृत्य सिंधुर है, कला निधान बंधुर है, श्री हम जो अंतर है। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सिंधुर का, हाथी का जो है उत्तरीय धारण किया हुआ है, गज चर्म को लपेटे हुए हैं, और समस्त संसार को धारण करने वाले मेरे जो भोलेनाथ है, जगत को धारण करने वाले, जगत धुरंधर है, जगत को जो धारण करने वाले मेरे भोलेनाथ हैं, उन्होंने कला निधान कौन है? चंद्रमा, उसको अपने सर पे धारण किया हुआ है। जो उनकी जो कांति एक चारों ओर फैल रही है,
ऐसे मेरे भोलेनाथ कौन है? निलिम्प निर्झरी, निलिम्प निर्झरी धरस्तनोत सिंदूर है, जिन्होंने निलिम्प निर्झरी यानी कि गंगा जी, गंगा जी को भी धारण किया हुआ है। ऐसे भगवान गंगाधर, ऐसे भोलेनाथ, ऐसे शंकर। रावण कह रहा है वो शंकर भगवान मेरे श्रेय का विस्तार करें, मेरे श्रेय को बढ़ाएं। तो ये 8वां श्लोक रावण की वही मनोदशा बता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे क्या, मुझे उस भोलेनाथ से क्या चाहिए। धीरे धीरे वो अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। 9वें श्लोक में क्या कहता है देखते हैं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम अवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। कह रहा है कि जिनका कंठ देश खुले हुए नील कमल के समूह की जो श्याम आभा है, उसका अगर कोई अनुकरण करने वाली छवि हो, उस छवि का वो प्रतिबिंबित है। एक तरह से उस छवि को वो उसने धारण किया हुआ है। प्रफुल्ल नील, जो खिले हुए नील पंकज यानी कमल, नील कमल जो हैं, उनकी जो काली आभा है, कालिम प्रभा, कालिम काली जो आभा है, वो उनके कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम, कंठ के अंदर जो है वो अवस्थित है। तो ऐसी जो आभा वाले मेरे भोलेनाथ हैं, कैसा चिन्ह है वो? एक तरह से नील कमल की आभाओं को निचोड़ करके जैसे कहीं स्थित कर दिया गया हो। तो उस भोलेनाथ ने क्या क्या काम किया है, कुछ उनको भी रावण याद कर रहा है। स्मृच्छिदम, स्मर यानी कामदेव, कामदेव जी का वध किया, कामदेव जी को भस्म किया। पुरच्छिदम, त्रिपुर नामक राक्षस को मारा। भवच्छिदम, पूरे संसार को जो तारते हैं, संसार को जो कहा है कि रचयिता ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु है, और संहारक कौन है? संहारक भोलेनाथ, मेरा भोला है। तो सारे संसार का ही संहार जो करते हैं। मखच्छिदम, और जिन्होंने दक्ष को भी, दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया, कौन थे? भोलेनाथ जी मेरे। गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम, और जिन्होंने गजासुर को मारा, गजासुर को मार के उसके चर्म का उत्तरीय उन्होंने बना दिया गज, और किसको मारा उन्होंने? तमंत कच्छिदम, अंधक, अंधक जो चित्त था, अंधकासुर जो था, अंधकासुर का वध किया। गजच्छिदम, अंधकच्छिदम तमंत कच्छिदम, और तमंत कौन है? जो यम देव है, यम देव का भी उन्होंने संहार किया। यम देव को भी अगर कोई संहार कर सकते हैं तो वो मेरे भोलेनाथ है। तो मैं उनको भजता हूं। ये रावण की अपने तांडव स्तोत्र के 9वें श्लोक में भगवान भोलेनाथ से आराधना है। 10वां श्लोक। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। देखिए कुछ कुछ वही भाव इसके जो हमने पहले 9वें श्लोक में रावण के विरचित तांडव स्तोत्र में पढ़े, वही उसके 10वें श्लोक में कुछ कुछ वही भाव आ रहे हैं। फिर से वो कह रहा है कि अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, जो समस्त मंगलों को करने वाली है। कौन है सर्वमंगला? सर्वमंगला माता पार्वती है।
कला कदम्ब मंजरी, और उनकी जो समस्त कलाएं हैं, उनकी समस्त कलाओं के जो मंजरी का स्वरूप है, उनके जो माता पार्वती की समस्त कलाओं की जो, अगर उनको एक आप पुष्प मान लें और उनकी मंजरियां माने, उन मंजरियों का जो रसपान करने वाले हैं वो कौन है? रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, वो जो उनकी कला मंजरियों का रसपान जो करते हैं वो मेरे भोलेनाथ हैं। तो उन भोलेनाथ को मैं याद करता हूँ। रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, ऐसे भोलेनाथ धुव्रतम सदा सदा के लिए जो है उनके कला मंजरियों का रसपान करते हैं। तो ऐसी कल्याणमयी माता पार्वती जो है, उनका रसपान करने वाले मेरे भोलेनाथ कितने उग्र हैं, उसका भी वो रावण ध्यान करते हुए कहता है, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम। फिर से याद कर रहा है कि आपने स्मर का नाश किया, काम दहन करुणायतन, ऐसा प्रभु मेरा है, काम का दहन किया। श्लोक के अंदर दिया गया भाव समझें, माता पार्वती के रस का पान करने वाले, माधुर्य का पान करने वाले, तथापि काम से रहित, ऐसे में तो स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम, स्मर का, कामदेव का अंत किया, त्रिपुरारी का, त्रिपुरारी क्यों कहा भोलेनाथ का? त्रिपुरारी का नाम, भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम क्यों रखा गया? त्रिपुर नामक राक्षस का अंत किया, त्रिपुर का वध किया। पुरांतकम भवांतकम, समस्त संसार का जो हरण करते हैं आखिर में, वो मेरे भोलेनाथ हैं। मखांतकम, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। गजांतकांतकम, गज गज का, अंधक का, अंधकासुर का, यम का, इन सब का जो अंत करने वाले हैं। यम, एक प्रसंग आता है, मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी को सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था का जीवन दान मिला था, लेकिन अपने पिता के निर्देशों पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी और महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने जाप किया। उस जाप के परिणाम स्वरूप जब यम उन्हें लेने आते हैं तो वो भगवान शंकर की कृपा से हार जाते हैं और मार्कंडेय जी को ले जा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार मेरे भोले बाबा जो है वो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से दूर कर सकते हैं। तो उसी स्वरूप को याद कर, ध्यान कर, रावण जो है वो भोलेनाथ जी की आराधना कर रहा है। तो 11वें श्लोक में रावण कहता है, जयत्वद प्रविभ्रम भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमत् सुरत्कराल बाल हव्यवाट धिमिक 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव है। यानी कि जो शिव जी की जटाओं में नाग जो है वो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, घूमते हुए उनके मुख से, उनकी श्वासों से निकलने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि से सब कुछ तप्त हो रहा है।
जयत्वद भ्रविभ्रम भुजंगम अश्वस। वो जो श्वास ले रहे हैं, और श्वास प्रश्वास से जो गर्मी निकल रही है, अग्नि निकल रही है, वो जो भयंकर अग्नि है, उस भयंकर अग्नि और उस दौरान बजते हुए धिमिक 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 जो धिम धिम करके डमरू जो बज रहा है, उस डमरू के मृदंग के मंगल घोष के साथ धिमिक 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल, वो मंगल घोष है मृदंग का। उस मृदंग मंगल घोष के साथ जो मेरे प्रभु तांडव नृत्य कर रहे हैं, वो मेरा कल्याण करे, ऐसा एक भाव जो है वो इसमें आता है। तो ये 11वां श्लोक। इसके बाद 12वां श्लोक, जो 12 श्लोक जो उनका है तांडव स्तोत्र में, वह द्रसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कष्ट जोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठियो सुरद विपक्ष पक्ष तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो सम प्रवृत्ति कदा सदा शिवम भजाम्य। ये जो 12वां श्लोक है, इसमें रावण के असली जो मनोभाव है, मन के जो उद्गार हैं, उनकी सच्ची अभिव्यक्ति इसमें हुई है। इसमें रावण कह रहा है त्रसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरज, कि भले ही मुझे पत्थर का बिछोना मिले, भले ही मुझे बड़ा आरामदायक सुखद बिछोना मिले, इन दोनों में मेरे लिए कहीं कोई फर्क नहीं हो। भुजंग मुक्ति कसरज, चाहे मेरे गले में भुजंगों की माला हो, चाहे मोती की माला हो, दोनों मुझे समान सुख प्रदान करें, या मैं दोनों से निर्लिप्त भाव से दोनों को अंगीकार कर सकूं, ऐसे भाव रावण इस श्लोक में प्रकट कर रहा है। भुजंग मुक्ति कसरजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठ, चाहे मुझे बड़ा कीमती गहना मिले, रत्न मिले, या मिट्टी का ढेला, मुझे इनमें कोई फर्क महसूस नहीं, मेरे लिए दोनों समान हों। सुरद विपक्ष पक्ष है, या कोई मेरा मित्र हो या कोई मेरा शत्रु हो, सभी को मैं समान भाव से देख पाऊं, ये भोलेनाथ से वो मांग रहा है। भोलेनाथ की सारी वंदना करने के बाद में 12वें श्लोक में आते आते रावण के वास्तविक भाव जो है वो प्रकट हो रहे हैं। देखिए आप, क्या मांगा उसने, सब कुछ उसके पास है, जगत का अधिपति हो रखा है, देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर नर नाग सब उसकी सेवा में हर वक्त हाजिर रहते हैं। वो ये मांग रहा है कि मेरे लिए कहीं किसी तुच्छ से तुच्छ वस्तु और कीमती से कीमती वस्तु जो जगत की निगाह में है, उनमें कहीं कोई भेद न रहे, अभेद की दृष्टि, वो ये मांग रहा है। तो द्रसद विचर तल्पयोर भुजंग मुक्ति के सृजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठ सुरद विपक्ष पक्षयो तृणार अविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्र, चाहे कोई घास का तिनका हो, चाहे कोई कमल लोचनी तरुणी हो, घास के पुतले और कमल लोचनी एक तरुणी जो है कमल नयनी, उन दोनों में मेरे लिए कहीं कोई विभेद न रह जाए, ऐसे मुझे आप कर दो, ऐसी शक्ति आप मुझे दो। ये उसके भाव हैं। प्रजा मही महेंद्र, प्रजा में या राजाओं के राजाओं, राजा महाराजाओं में मैं कहीं किसी में कोई अंतर न देखूं, सब में मैं आपके दर्शन पाऊं, ये एक इच्छा रावण की रही है। सम प्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्य, हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, इन सब को सम रूप देखते हुए मैं कब भजन कर सकूंगा आपका, इन सब को मैं समान देख करके इनमें मेरी कोई आसक्ति न रह जाए और उसके बाद मैं सिर्फ आपका भजन कर सकूं, ये स्थिति कब आएगी। उस अवस्था को राम प्राप्त करना चाह रहा है। उसे
सोने की लंका में रहते हुए उस स्वर्ण नगरी से कहीं कोई मोह इस श्लोक को पढ़ने के बाद दृष्टिगोचर नहीं होता है। 12वें श्लोक के बाद आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक इस बात को और क्लियर कर देता है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजलिम बहन। कब वो समय आएगा जब निलिम्प निर्झरी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, मैं किसी निकुंज के अंदर, किसी कोटर में वास करूंगा, किसी कुटिया में वास करूंगा। गंगा नदी के किनारे किसी छोटी सी कुटिया में मेरा वास होगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंदिरिम बहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्रमुच्चरम कदा सुखी भवाम्यहम्। कब मैं सुखी होऊंगा, और सुखी कैसे होऊंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब छोड़ करके, ये लंका का वैभव, ये देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष नर नाग, इन सब की जो मेरे प्रति की गई चाकरी है, उन सब को छोड़ करके कब वो समय आएगा जब मैं गंगा जी के किनारे किसी कुटिया में वास करूंगा और विमुक्त दुर्मति सदा, सभी प्रकार की दुर्मतियों से, दुर्बुद्धि से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी रावण की इच्छा देखिए आप इसमें प्रकट हो रही है। विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजलिम बहन, और सिर के ऊपर अंजलि बांध करके, सिर के ऊपर अंजलि बांध करके कब मैं भगवान शंकर का जाप करूं, कब वो समय आएगा। ये रावण जो लंकाधिपति कुबेर, जिसका अनुचर, उस वक्त की स्थिति को देखते हुए आप सोचें, उसके मन का भाव ये है कि कब मैं उस परम सुख को प्राप्त करूं कि जब मेरे भोलेनाथ की आराधना में मैं गंगा जी के किनारे एक कुटिया बना करके उसमें सिर पे अंजलि बांध करके मैं भगवान के स्मरण में लग जाऊं, सारी मेरी दुर्मतियां हैं वो खत्म हो जाए। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग कह, मेरे जो नेत्र हैं उन नेत्रों में विह्वलता का, प्रभु प्रेम का अश्रु कब आएगा, कब वो मेरे जो लोचन हैं वो विलोल होंगे। ये भाव रावण के है। कोई वैभव उसे लुभा नहीं रहा है, उसके मन में उस परम सत्ता से साक्षात की एकाकार की बड़ी प्रबल भावना है। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र उच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। कब वो समय आएगा जब मैं अपने हाथ पे सिर रख करके डबडबाई हुई आंखों से मैं भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करूंगा और मुझे सुख मिलेगा। कब आएगा वो समय प्रभु, कब आएगा वो समय, कब होगा ऐसा, कब आपकी कृपा मुझे मिलेगी। यही रावण कह रहा है। महलों का वैभव उसे रुच नहीं रहा है। तांडव स्तोत्र जो है ये एक ऐसी मनोदशा का चित्रण है जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा जो दूर से, बाहर से संपूर्ण सुखी दिखाई दे रहे हैं, उनके आत्मा में कहाँ क्या विचलन है, कहाँ क्या कसक है, इसको समझ पाना कठिन होता है। उस कसक को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है तांडव स्तोत्र। भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है तांडव स्तोत्र। तो ये 13 श्लोक, जो 13वां श्लोक जो है, उसमें रावण की इच्छा कि मैं गंगा के किनारे कुटिया बना करके सारी दुर्मतियों से मुक्त होकर के अपने सिर पर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर कब मैं आपका स्मरण करूंगा, वो समय कब आएगा, कब आपकी मुझ पर कृपा होगी। वो कृपा रावण मान रहा है। लंकाधीश बनना वो इतनी बड़ी कृपा नहीं है। कृपा ये है कि प्रभु मुझे कब मौका मिलेगा, कब मैं
के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाऊंगा, संसार के समस्त बाह्य बंधनों को त्याग करके। आगे 14वें श्लोक में रावण कहते हैं कि इमं ही नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुसंकरस्य चिन्तनम्। कैसा कैसा भाव है, अद्भुत अद्भुत। कब ये समय होगा प्रभु इस प्रकार का, जब मैं गंगा के किनारे जाकर के आपकी आराधना कर लूंगा और मैं नित्य प्रति आपका जो सर्वोत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला जो एक वरद हस्त है उसका मैं अधिकारी बनूंगा। कब ये समय आएगा जब मैं आपके सब उत्तम से उत्तम जो स्रोत बताए गए हैं उनका मैं वाचन करूंगा, पाठ करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो भी है, और मेरे विशुद्ध मन से जब मैं पाठ करूंगा तो मैं आपकी अच्छी भक्ति को प्राप्त करूंगा। कल्याणमयी जो आपकी भक्ति है, शिव जो आपके नाम का सहारा लेकर के कल्याणमयी हो जाती है, उस कल्याणमयी भक्ति को कब मैं प्राप्त करूंगा। हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम, तो ये आपके इच्छा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं इस भक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसकी अन्य कहीं कोई गति नहीं है, इसकी अतिरिक्त अन्य कहीं कोई गति नहीं है। विमोहनम ही देहिनां सुसंकरस्य चिंतनम। और हे शंकर भगवान, मुझे आप मोह का नाश करने वाली भक्ति है। मेरा समस्त जीव जगत में, जड़ चेतन में जो मोह है उस मोह को आप खत्म करें। ये रावण की बड़ी प्रबल इच्छा है। रावण चाह रहा है कि आप भगवान शंकर से कि आप आए और मेरे इस मोह को खत्म करें। तो ये जो तांडव स्तोत्र है, इसके पाठ का पुण्य क्या है, इसके पाठ का फल क्या मिल सकता है, ये इसके रचयिता स्वयं रावण कह रहे हैं कि पूजा वसान समये 10 वक्त्र गीतम, यह शंभु पूजन पठती प्रदोषे। पूजा अवसान के समय, जब पूजा आपकी हो गई हो उसके बाद में, समाप्त होने के बाद में 10 वक्त्र गीतम, जो 10 वक्त्र ने, 10 शीश ने, दशानन ने जो गीत गाया है, दशानन के द्वारा गाए गए इस गीत को, यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे, जो प्रदोष काल में इसका पाठ करता है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव प्रदात सम। तो ऐसे व्यक्ति को शंभु जो है, भगवान शंकर जो है, चंद्रमौली, काशीनाथ, कैलाशपति, वो कैसी भक्ति प्रदान करते हैं? सारी भक्ति प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो मोह को त्याग करके शिवमय हो सकता है। सांसारिक सुख भी उसको मिलते हैं। सांसारिक सुख, कौन से सांसारिक सुख बताए हैं इन्होंने? रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, रथ, हाथी, घोड़े, तुरंग, इन सब के सहित जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु, जो सन्मुख लक्ष्मी है वो शंभु प्रदान करते हैं। ये इस तांडव की महिमा है। तो दशानन रावण विरचित इस तांडव का पाठ करने का क्या महात्म्य है, ये इस आखिरी श्लोक में कहा गया है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र क्या है, इसे हम आज थोड़ा समझे हैं। बाकी तो इसका अवगाहन जितना किया जाए उतना कम है। आज के इस प्रवचन को यहीं हम विराम देंगे। एक बार बोलेंगे जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री सत्संग, ओम नमः शिवाय, ओम हर 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 महादेव शंभो।